आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल तहा आयत नंबर 61। जिसने भी झूठ गढ़ा वो नाकाम ही रहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फजर आयत नंबर 14। बेशक तुम्हारा रब सबको नज़र में रखे हुए है। अस्सलामुअलैकुम, अहलन व सहलन। आज मैं आपको पेस्ट्री की कुछ चीज़ें बताऊंगी बनाना। पेस्ट्री से ये रेडी पेस्ट्री लिए बाज़ार से, और ये लबने हैं। लबने की रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैंने बनाना बताई थी आप लोगों को। और ये चीज़ है, चीज़ अक्कावी, ये भी मैंने आप लोगों को बनाना बताई थी, ये भी मेरे चैनल पर है। तो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली चीज़ भी यूज़ करते हैं जो यानी कि घर में मौजूद हो, जो इजी हो, ये वाली भी। तो ये मैं लूँगी। अच्छा, चीज़ में मैं जो हूँ ये पालक डालूँगी। ये मैंने बेबी स्पिनच लिया है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं पालक, जिस तरह का भी आपको अवेलेबल हो। तो और फिर इसमें जो है ये मैं जैम भी यूज़ करूँगी। ये चॉकलेट है। अच्छा, ये हब्बे सोदा इसे बोलते हैं अरबी में। ये कलौंजी है, और ये थोड़ा सा ऑयल यूज़ होएगा। उसके बाद मैं आपको बेक करके, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप लोग डाल सकते हैं इसमें। कस्टर्ड डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकती हैं। तो आइए मैं बनाना बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पालक के अंदर जो है चीज़ मिक्स कर ली हैगी, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि सॉल्टी होती है चीज़। तो आज मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ बच्चों के बारे में। असल में हम लोगों का रुझान बच्चों की तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है, और तरबियत की तरफ जो है उसमें कमी आती जा रही हैगी। तो ये चीज़ पहले ज़माने में जो है वो तरबियत पहले रखते थे और बाद में तालीम रखते थे। तालीम बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि ज़रूरी है तालीम देना बच्चों के लिए, मगर मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय है कि बच्चों की पहले तरबियत फिर तालीम, दोनों पे एक साथ तवज्जो देना चाहिए है। अगर तरबियत नहीं होगी तो तालीम भी ज़ाया जाएगी। पहले हम लोगों को जो है कहानियाँ जो हैं वो बहुत याद होती थीं अपनी उर्दू की, यानी कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि यानी मुझे और मेरी बहन को जो है वो उर्दू पढ़ना भी नहीं आती थी। तो हमारी अम्मी ने जो है वो रिसाले लगाए हुए थे, वीकली रिसाले आते थे, और अम्मी हम दोनों को लिटाल कर और वो रिसाले जो है उसकी स्टोरी सुनाती थी। हम तो बड़े मज़े से वो स्टोरीज़ समझ के सुनते थे। मगर जब बड़े हुए, जब हमने कुरान का तर्जुमा पढ़ा, और अभी तक पढ़ते ही हैं, पूरी तरह से हमने अभी पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, मगर वो सारी बातें यानी कि जो अम्मी हमें सुनाती थीं, जो वो स्टोरियाँ थीं उस बुक में, वो सारी कुरान की बातें थी जो हम इतने आराम से, इतने मज़े से वो सुनते रहते थे। तो ये चीज़ें हम लोगों को दोबारा अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, ताकि बच्चों से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के करीब रहें, और हमको, हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी मिलती रहे और उनको तरबियत भी मिलती रहे। और ये भी है कि हमारे ख़ुद के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अल्लामा इक़बाल की नज़में इतनी अच्छी अच्छी हैं बच्चों के लिए ही, जो हैं, जो हमारे बच्चों को नहीं याद हैं। और बहुत सारी पोइट्रीज़ याद हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, यानी ये लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी है, वर्ल्ड की लैंग्वेज है, तो बच्चों के लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए बल्कि ज़रूरी है इंग्लिश। मगर हमको अपना कल्चर भी थोड़ा सा
बैक पर जाकर जो है अपने कल्चर के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। और ये सबसे बेस्ट जो है वो पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा माँओं का फ़र्ज़ होता है। और बहुत अच्छी हैं हमारी, यानी जो हम तो अब बड़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, और जो अब माएँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं अपने बच्चों का। मगर ये कि तालीम की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छी चीज़ है तालीम की तरफ भी रुझान, ऐसी बात नहीं है, मगर तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। हर अच्छी बुरी चीज़ ज़रूर बताएं बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के लिए सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो ये ज़रूर हमको करना चाहिए, दोस्तों की तरह बच्चों के साथ रहना चाहिए और उनको हर अच्छी और बुरी चीज़ उनके टाइम के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से बतानी चाहिए, ताकि उनको आगे वाला कोई जो है आगे जाकर उनके लिए कोई परेशानी ना हो। तो ये चीज़ें हम लोगों का यानी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को इस काबिल कर दें कि वो हर आने वाली यानी मुश्किल में और हर गलत चीज़ में उनको इतना पता हो कि ये चीज़ हमको नहीं करनी, ये चीज़ हमें नुकसान देगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। मैं तो कहती हूँ कि 2 साल के बच्चे से आप ट्रेन करना शुरू कर दें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे हैं। क्योंकि बच्चे को हर चीज़ पता होना चाहिए कि उसके लिए किस तरह से उसको हर बात को वो डील कर सके, और उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई उसके साथ गलत करे तो वो अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर सके। यानी कोई गलत बात नहीं, यानी कि तमीज़ के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। शायद आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करें। इंशाल्लाह फिर इसी तरह से कोई बात करूँगी। ये पेस्ट्री के मैंने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बना लिए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल दी हैं, और इसके ऊपर फिर मैंने अंडा लगा दिया था। और उसके बाद आप जो दिल चाहे तेल डालें, कलौंजी डालें या शक्कर डालें, ब्राउन शुगर डालें या वाइट शुगर डालें, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप छिड़क सकते हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। आप ओवन में रखें या किसी भी चीज़ में रखें। ये मैंने एयर फ्रायर में रखा है 10 मिनट्स के लिए, और अगर इससे बड़ी चीज़ हो तो आप एयर फ्राई में इससे ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, या इससे छोटी हो तो आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं। ओवन में, भगोने में, हर चीज़ में बेक हो सकता है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा और ज़रूर आप लोग बनाइएगा। सह व आफिया मास्सलामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुद्दुहा आयत नंबर 10। और जो सवाल करने वाला हो इसे झिड़कना नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।